और भागवतम हमने प्रथम सत्र में समझा था कि ऐसी है जैसे कि कोई अमल पुराण हो, क्योंकि वहां पर कोई भी कैटव धर्म की चर्चा नहीं हो रही। तो भागवतम कैसी है? निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। तो रसिक जन जो है भागवतम का पान करते हैं और उनका जो उच्चिष्ट है वो हमें मिलता है। जैसे शिल प्रभुपाद एक रसिक है और वो जब पान करते हैं भागवतम का, तो वो जब अपने तात्पर्य लिखते हैं वो उनका उच्चिष्ट है, वो उनका रियलाइजेशन है। तो भागवतम इतना महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? क्योंकि हमें अगर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सूझना और समझना है तो वो केवल भागवतम के आधार पर ही हो सकता है, और कोई आधार उसका नहीं है। तो ये समझना कि हम यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं और ये समझना कि यहाँ से निकलना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए, यही एक्चुअली भागवतम में एंट्री की क्वालिफिकेशन है। तो जिसने ये प्रायोरिटी अपने जीवन में बना ली है वो क्या करेगा? वो हमेशा सही प्रश्न पूछेगा और उन सही प्रश्नों के सही उत्तर खोजेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बेसिक बातों को, जिससे जीवन चलता है, उसके अलावा वो कुछ हायर ट्रुथ पर फोकस करेगा या कंसंट्रेट करेगा। और ऐसे दो महानुभाव कौन है? परीक्षित महाराज हैं और सुखदेव गोस्वामी। और अब ये चर्चा कर रहे हैं। तो परीक्षित महाराज को पता है कि उनके पास केवल 7 दिनों का समय है, और सुखदेव गोस्वामी तो जन्म से ही विरक्त चूड़ामणि है। अब ये जब बैठ के डिस्कस करेंगे तो क्या डिस्कस करेंगे? तो हमने अभी आखिरी सत्र में पिछले ये समझा था कि 2 प्रश्न पूछते हैं जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को वेलकम करते हैं, उन्हें आसन देते हैं और उनसे 2 प्रश्न पूछते हैं। और वो 2 प्रश्न क्या थे उसको हम टेक्निकली समझ सकते हैं कि एक आर्ट ऑफ लिविंग है LIVING, और एक आर्ट ऑफ लिविंग है LEAVING। तो कैसे हर व्यक्ति जो जीवित है वो किसी न किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, तो उसे अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए, अल्टीमेट ड्यूटी क्या होनी चाहिए, और जो जस्ट मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसको क्या करना चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं, और इन 2 प्रश्नों के बारे में वो और क्वालिफाई करके कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे कौन सा जॉब करना चाहिए, उसे कैसे जीवन जीना चाहिए, नहीं, उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और किसका भजन करना चाहिए। ये 4 बातें वो पिछले अध्याय में पूछ चुके हैं। और सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ये प्रश्न सुन के कि नॉर्मली अगर कोई भी वक्ता होता है तो वो पहले मंगलाचरण करता है और फिर अपनी बात आरंभ करता है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करना भी भूल जाते हैं और तुरंत इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ कर देते हैं। तो टेक्निकली मंगलाचरण कब आएगा? जब द्वितीय स्कंद का 2nd चैप्टर आएगा। 1st चैप्टर में मंगलाचरण भी नहीं किया और सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। तो सीधा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने क्या कहा? श्री शुक उवाच वरीयानेश ते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृपा आत्मित सम्मत पुंसा श्रोत विद्याशु यह परा। उन्होंने क्या कहा कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज से कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। वरीयानेश ते प्रश्न, तो वो प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रश्न की प्रशंसा हुई? इसलिए हुई क्योंकि लोक हित के प्रश्न है। कृते लोक हितम नृपा। अब ये टेक्निकली हम समझे कि नृपा, लेकिन परीक्षित महाराज तो सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं, अब वो राजा थोड़ी है। नृप का अर्थ होता है राजा, लेकिन नृप का एक और संस्कृत में अर्थ होता है, और वो अर्थ क्या होता है? नृप का अर्थ होता है जो लोगों का पालन करे। नृ प्लस प, जो लोगों का जनमानस का पालन करे। तो कैसे ये पालन कर रहे हैं इस समय परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ के? क्योंकि ये वो प्रश्न है जो लोक हित के हैं। तो परीक्षित महाराज कितने महान हैं?
वो इतने महान है कि जब वो राजा के रूप में भी कार्य कर रहे थे तो हमने देखा था कली को उन्होंने लिमिटेड किया उसका इन्फ्लुएंस। तो उस समय भी वो लोक हित का ही कार्य कर रहे थे, और आज जब वो राजपाट छोड़ चुके हैं और 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तब भी वो लोक हित का ही कार्य कर रहे हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और क्या कहते हैं, वरीयानेश ते प्रश्न करतो लोक हितम नृपः। अब प्रश्न तो हम भी पूछते हैं, हम भी रोज प्रश्न पूछते हैं। हमारा जो दिन का आरंभ है वही प्रश्न पूछने से होता है। सुबह उठते ही हम पूछते हैं कितनी बजी है, आज नाश्ते में क्या बना है, आज मीटिंग कितनी बजे है, आज कौन सा कार्य करना है, क्या सब्जी बनेगी। सारे ही तो प्रश्न है। अगर हम कभी एनालाइज करें तो हमारा पूरा दिन केवल प्रश्न पूछते या प्रश्नों के उत्तर देते या प्रश्नों के उत्तर ढूंढते बीतता है। पूरा जीवन इतना ही है। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तरीके से एक लेक्चर में बताते हैं अपने कि पूरा जीवन मनुष्य का क्या है, केवल प्रश्न और उत्तर है, प्रश्न और उत्तर है। इसीलिए हमारे सारे जितने भी महान ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उन सब में केवल प्रश्न उत्तर है। चाहे उपनिषद हो, चाहे वो हमारे पुराण हो, उनमें भी क्या है, प्रश्न है और उनके उत्तर है। लोग कितना प्रश्न पूछते हैं, लोग गूगल से कितना प्रश्न पूछते हैं। हर सेकंड में 99,000 क्वेरीज गूगल पे पूछी जाती है हर सेकंड। इसका मतलब है 8.5 बिलियन सर्चेस जो है वो हर दिन किए जाते हैं, गूगल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और 2 ट्रिलियन पर ईयर, 2 ट्रिलियन पर ईयर सर्च किए जाते केवल गूगल पे। तो हम कितने सारे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हमको तो सुखदेव महाराज आके कभी नहीं बोलते कि वरीयानेश थे प्रश्न। वो क्यों नहीं आके हमको बोलते, अरे वाह कितना अच्छा प्रश्न पूछते हो आप, कितना बढ़िया आप पूछ रहे हो कि आपका पैसा कितनी बजे आएगा। लेकिन सुखदेव महाराज आके उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? क्यों? क्योंकि ये सब प्रश्न प्रभुपाद कहते हैं कि ये या तो पॉलिटिकल है या साइंटिफिक। जी 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 थैंक यू। तो सुखदेव महाराज तो हमसे कभी क्यों अप्रिशिएट नहीं करते कि आप बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हो, आप 2 ट्रिलियन सर्च क्वेश्चन पूछ रहे हो हर साल। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे सारे प्रश्न या तो पॉलिटिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, सोशल होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं। लेकिन कोई भी हमारा जो अल्टीमेट जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इन 4 चीज़ों से छूटने के बारे में कोई प्रश्न नहीं होते। और क्योंकि ये प्रश्न उनसे रिलेटेड नहीं होते, इसलिए कोई हमें आके नहीं कहता कि आपके प्रश्न तो बहुत अच्छे हैं। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि ये मूर्ख लोगों को ये नहीं पता है कि पूछना क्या है, मूर्ख लोगों को ये भी नहीं पता है कि सुनना क्या है, और ये भी नहीं सोच रहे हैं कोई कि कृष्ण से संबंधित कुछ तो प्रश्न पूछे। तो सुखदेव महाराज ने क्यों परीक्षित महाराज को अप्रिशिएट किया? क्योंकि उनके प्रश्न लोकहित के प्रश्न थे और हमारे प्रश्न हमारे हित के प्रश्न होते हैं। हम कभी भी लोकहित के बारे में चर्चा नहीं करते। तो कोई एकदम से मुझे टोकेगा और बोलेगा कि नहीं प्रभु जी, हम कई बार लोकहित की भी बात करते हैं, समाज के राष्ट्र के हित की भी बात करते हैं, लेकिन वो भी जो हित है हमारे से जुड़ा होता है। हम अपने राष्ट्र के हित की बात करते हैं, अपने समाज के हित की बात करते हैं, तो वो हित भी कहाँ जुड़ा हुआ है? हमसे जुड़ा हुआ है। अगर हम विश्व की बात भी करते हैं तो वो हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड होती है। तो करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, पेड़ लगाओ, क्योंकि हमें जीवित रहना है। तो ये भी एक तरह की एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस ही है। लेकिन वहां पर कौन बैठे हैं? एक सुखदेव महाराज बैठे हैं और परीक्षित महाराज, दोनों लोकहित का ही कार्य कर रहे हैं जब से उनका जन्म हुआ है। एक राजा के रूप में लोकहित का कार्य कर रहे हैं और एक सन्यासी के रूप में, विरक्त चूड़ामणि के रूप में लोकहित का कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हाईएस्ट परफेक्ट क्वेश्चन क्या है? हाईएस्ट परफेक्ट क्वेश्चन वो है जो हमें भगवान के पास ले जाए। इसलिए सुखदेव महाराज क्या कहते हैं? वरीयानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। तो लोकहित के प्रश्न पूछिए, और आप पूछ रहे हैं इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। अब जब लोकहित के प्रश्नों की बात आएगी तो लोकहित किस में है, तो उसको वो पहले ये समझाते हैं कि किस चीज में लोकहित नहीं है, किस चीज में व्यक्ति का हित नहीं है। क्योंकि ये प्रश्न वो पिछले
अध्याय में, पिछले जो स्कंद था उसमें भी वो पूछ चुके हैं कि ये भी बताइए कि क्या करना है और ये भी बताइए कि क्या नहीं करना है। मतलब डूज भी बताइए और डोंट्स भी बताइए। तो सुखदेव महाराज क्या करते हैं, वो पहले डोंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और वो डोंट्स बताते हैं कि जीवन जीने के एक तरह से हम डिवाइड करें तो दो ही तरीके हैं जो हाउस होल्ड लाइफ में है। और वो दो तरीके क्या है, बोले आप जीवन या तो गृहस्थ के रूप में जी सकते हो या ग्रह मेधी के रूप में जी सकते हो। गृहस्थ मतलब गृहस्थ आश्रम, जहाँ पे फोकस भगवान है और भगवान से रिलेटेड बात है। और अगर फोकस भगवान नहीं है, सेंटर भगवान नहीं है, तो वो जो जीवन जिया जाता है उसको टेक्निकली भागवतम कहती है ग्रह मेधी, अर्थात वो मूर्खता में जीवन जीना है एक गृहस्थ के रूप में। और वो बड़े अच्छे से समझाते हैं कि ये जो ग्रह मेधी व्यक्ति है इसका जीवन का जो समय है वो काय में जाता है। बोले वो अपना दिन जो है वो अपने दिनचर्या, जीवन के लालन पालन के संसाधन इकट्ठे करने में व्यर्थ कर देता है और रात्रि जो है वो इंद्रिय भोग में या सोने में व्यर्थ कर देता है। तो मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूँ, ये लेटेस्ट फिगर है रिसर्च के। एक एवरेज व्यक्ति की धरती पर इस समय जो आयु है वो करीब 79 ईयर्स है। 79 ईयर्स का अर्थ होता है रफली 28,000 दिन आप इस धरती पर जियोगे। इन 28,000 दिनों में या 79 ईयर्स में 26 साल जो है व्यक्ति के सोने में बीतते हैं। 26 साल का अर्थ होता है 9,490 दिन। 9,490 दिन एक व्यक्ति सोने में बिताता है। मतलब जीवन का 1/3 जीवन का काल जो है वो बिस्तर पे बीतता है। इसीलिए आजकल अच्छे अच्छे मैट्रेस, महंगे महंगे बेड, बेडरूम की सजावट सब होने लगी, क्योंकि 1/3 जीवन तो वहीं बिताना है। लेकिन इसमें एक सरप्राइज और है, और वो सरप्राइज बड़ा अमेजिंग है कि ये तो हो गया आपके 9,490 दिन जो सोने में बिताया आपने। इसके अलावा 12,000 दिन आप बिताते हो सोने का प्रयास करने में। मतलब आप 26 साल तो सो ही रहे हो और 7 साल सोने के प्रयास में बिता रहे हो। मतलब बिस्तर पे पहुंच गए हो लेकिन नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, स्ट्रेस है, बुढ़ापा है, जो भी कारण है। लेकिन कुल मिला के कितने साल हो गए, 26 + 7, इतने साल तो बिस्तर पे सोने या सोने के प्रयास में बीत गए। काम करने में कितना समय गया, करीब 13 साल आदमी के काम करने में चले जाते हैं, आना जाना, काम करना। 50 साल का अगर किसी का वर्किंग पीरियड हो तो करीब 13 से 15 साल उसके काम करने में चले जाते हैं। 8 साल लोग टीवी के आगे बिता देते हैं या कुछ और एंटरटेनमेंट के साधनों के आगे बिता देते हैं। करीब 3,030 दिन होते हैं। और लगभग 3 साल, और अब ये बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पे व्यक्ति अपने जीवन काल में बिताएगा। अब ये बढ़ता जा रहा है, तो हो सकता है एवरेज आज के समय में अगर आप फिगर निकालेंगे तो 3.5 से 4 घंटे एक एवरेज व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपना समय बिता रहा है रोज। तो आप कैलकुलेट करिए कि कितने घंटे हो गए। अब ये फिगर मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 5,000 साल पहले सुखदेव महाराज ने कुछ बोला है और वो कितना रेलेवेंट है आज भी अगर हम फिगर निकालेंगे। इसके अलावा भी करीब 230 दिन व्यक्ति के लाइन में खड़े हुए बीतते हैं। मतलब या तो ट्रेन के लिए लाइन, बस के लिए लाइन, बॉम्बे वॉम्बे बड़े शहरों में, या किसी सामान के लिए लाइन, किसी बिल भरने के लिए लाइन, बहुत सारी लाइनें लगती रहती है। और खाना खाने में कितना बीतता है, लगभग 4.5 साल हम खाना खाने में बिताते हैं। 4.5 साल, मतलब अगर आपको जीवन भर का खाना एक साथ खाना हो तो 4.5 साल का खाना आपके सामने रख दिया जाए और खा लीजिए तो जीवन भर की बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च सम्यान में तत् पशु भी नराणा धर्मो ही तेषा अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। ये धर्म ही है जो हमको पशु से मनुष्य बनाता है। नहीं तो आहार निंद्रा भय मैथुन जो वो समय हमने देखा, वो समय तो जानवर भी वहीं व्यतीत कर रहा है। तो हम में और जानवर में क्या अंतर है, धर्मो ही तेषो अधिको विशेष, धर्म ही हमें विशेष बनाता है।
तो अब ये पूरा समय काल जो मैंने बोला आपको, ये अगर हम टोटल करेंगे तो आपके पास इसके बाद केवल 8 साल बचते हैं 79 ईयर्स में से। तो हमारा उतना तो चले ही जाने वाला है। 8 साल इसके बाद बचता है। इस 8 साल में आपको आना जाना है, नहाना धोना है, फैमिली के साथ समय बिताना है, कहानियाँ सुनाना सुनना है, टाइम पास करना है और भक्ति भी करना है। अब ये 8 साल में आप अपना एडजस्टमेंट बनाइए कि कहाँ से आपकी भक्ति होगी। इसीलिए कहा सुखदेव महाराज ने कि अपश्यताम आत्म तत्वता, कि ऐसा व्यक्ति, ग्रह मेधी व्यक्ति क्या है, अपश्यताम आत्म तत्वता। वो आत्म तत्व को अपश्यताम, देख ही नहीं रहा है। आत्म तत्व की तरफ किसी का ध्यान होता तो क्या उसके पास 8 साल बचते 79 ईयर्स में से? और भक्ति में तो फिर भी समय नहीं दे रहे लोग। और फिर अगर लोग थोड़े से फिलंथ्रोपिक हो जाएं, थोड़ा सा अच्छा भी सोचने लगते हैं, तो किसका अच्छा सोचते हैं? अपने से छोड़ के वो अपने परिवार का अच्छा सोचने लगते हैं, अपने भाई बंधुओं का, समाज का अच्छा सोचने लगते हैं। पर इन सब का भी तो एक दिन अंत होना है। तो बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद, वो कहते हैं कि ये सब फॉलेबल सोल्जर्स है। ये वो वाली आर्मी है जो आपको लग रहा है कि आपके साथ चल रही है और आपके लिए लड़ेगी, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये सब सोल्जर्स हैं जो हारने वाले हैं, क्योंकि समय इन सबको नष्ट कर देगा। और हमने देखा है गजेंद्र मोक्ष की कथा में कैसे गजेंद्र इतना पावरफुल है और उसका पूरा परिवार, कुनबे का बढ़िया डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जब लड़ाई चालू होती है क्रोकोडाइल की, एक एक करके सब छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं भी, जिनसे लगता है कि हमें सपोर्ट मिलेगा, वो भी एक एक करके हमें छोड़ते जाएंगे। तो ये जो ग्रह मेधी व्यक्ति है, ये कैसे जीवन अपना जीता है? यह ग्रह मेधी व्यक्ति या तो अपने बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, लेकिन एक खुद ही का सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। लोग समाज के लिए कुछ करते भी है तो क्यों करते हैं? अखबार में फोटो छपना चाहिए। एक कंबल बांटते हैं और 4 अच्छे लोग खड़े हो जाते हैं और अखबार में फोटो छाप देते हैं। एक कुछ बनाते हैं और जीवन भर उसको गाते रहते हैं कि हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया समाज के लिए। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ यही हो रहा है कि असली में आत्म तत्व को देख ही नहीं रहा है, अपश्यताम आत्म तत्व को। और क्योंकि आत्म तत्व को देख ही नहीं रहा है, वो तो केवल अपने धन अर्जन में लगा है, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कर्मी। क्या कहा जाता है? कर्मी। कर्मी व्यक्ति क्या करता है? केवल मेरी सुख सुविधाएं भौतिक बढ़ती जाए। अब इन्हीं कर्मियों की पूरे ग्रुप के अंदर कोई कुछ लोग होते हैं, बिरले गिने चुने, जो किसी दिन बैठ के सोचते हैं कि ये सब एक अंधाधुन एक दौड़ में भाग रहे हैं, एक रैट रेस में भाग रहे हैं, लेकिन अंत में इन सब के साथ क्या हो रहा है? बोले इन सब का जीवन तो नष्ट ही होने वाला है। तो वो व्यक्ति थोड़ा सा आसपास का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, और वो कर्मी के बीच में से कोई व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करने की चेष्टा करता है, वो बनता है ज्ञानी। अब ज्ञानी भी कभी कभी केवल अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने का प्रयास करता है, बस अपना ज्ञान लगा के। लेकिन उनमें से कुछ ज्ञानी होते हैं जो ये भी समझते हैं कि नहीं, ये संसार नश्वर है, ये देह भी नश्वर है, तो इसके आगे का कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। तो वो क्या सोचता है? जिसके पास आत्म तत्व नहीं, वो कितना सोच पाएगा? वो अब प्रॉब्लम्स जो जीवन की है उनके बारे में सोचता है और अपने आधार पे कुछ सॉल्यूशन ढूंढता है, पर वो सॉल्यूशन ही उस प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जैसे एक समय सड़कों पे घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो सारा सड़क पूरे समय गंदा रहता था घोड़ों के कारण। तो फिर उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा कि नहीं, हम मोटर कार बनाएंगे। मोटर कार आ गई, लेकिन अब सॉल्यूशन भारी पड़ गया क्योंकि अब पॉल्यूशन होने लगा। अब ये जो पॉल्यूशन है, बोले इसका सॉल्यूशन क्या है? बोले इसका सॉल्यूशन है कि बैटरी से चलाएंगे कार। अब ये बैटरीज जब सारी फंक्शन से बाहर हो जाएंगी, तो ये सब जो पॉल्यूशन करेंगी, वो जो हैवी मेटल्स हैं उनमें, उसका क्या होगा? तो बेसिकली हर हमारे सॉल्यूशन
एक नई एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। इसीलिए इस संसार को कहा, प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर शब्द बोला, वर्ल्ड ऑफ डेथ। ये संसार क्या है? मृत्यु लोक है। और हर व्यक्ति क्या है? बोले हर व्यक्ति एक बुलबुले के समान है। तो आपके आसपास एक फौज चल रही है, एक आर्मी चल रही है, आपकी बहुत पहचान है, आपका बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत पावर है, लेकिन ये आर्मी काहे की बनी हुई है? बबल्स की बनी हुई है। अब बबल्स की बनी हुई आर्मी से क्या आप कोई युद्ध जीत सकते हो? तो होता क्या है, एक एक बबल बर्स्ट होता जाता है, आदमी देखता जाता है, अरे ये भी गए, वो भी गए, ये भी चला गया, वो भी चला गया, और अंत में वो भी चला जाता है। तो पूरा ह्यूमन हिस्ट्री, सोसाइटी आप पढ़ लीजिए, जब से हिस्ट्री लिखी गई और आज तक की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और क्या समझ में आएगा आपको? ये समझ में आएगा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। तो आदि शंकराचार्य जी ने जो लिखा है, यही हर दिन घटित हो रहा है हमारे साथ भी, हमारे आसपास वालों के साथ भी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार एक नई माँ के गर्भ में, फिर एक संसार, और उस संसार की सारी परेशानियां, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता न ज्ञानी के पास है, न कर्मी के पास। बट न ज्ञानी हार मानना चाहता है, न कर्मी हार मानना चाहता है। हर कोई क्या कहता है, चाहे आज तक हिस्ट्री में कोई ना जीता हो, हम जीतेंगे। पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। और इसीलिए आदमी प्रयास करता रहता है, मरता रहता है, जीता रहता है, जीते जीते भी मरता रहता है, और मर के भी जीता रहता है। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि कौन उसे बचाएगा। प्रभुपाद इतना ब्यूटीफुल सेंटेंस लिखते हैं, everyone is a dead body flapping only for a few days, and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of this dead body। कितना हैवी सेंटेंस है। हर कोई एक डेड बॉडी है, हिल रहा है, फ्लैप कर रहा है कुछ दिन के लिए। सारी ह्यूमन एनर्जी काहे में लगी हुई है? इस डेड बॉडी को ब्यूटीफाई करेंगे। करोड़ों का बिजनेस है, ब्यूटी इंडस्ट्री, मॉडलिंग, शो बिजनेस, ग्लैमर। क्या कर रहे हैं? डेड बॉडी को डेकोरेट करने के अलग अलग साधन है। कितने मिसगाइडेड है लोग, कितने ज्यादा मिसगाइडेड। एक मरी हुई बॉडी, क्योंकि वो मरी हुई है, या तो अभी मर जाएगी, कुछ दिनों बाद मर जाएगी। इस मिसगाइडेड सिविलाइजेशन को कैसे हम गाइडेंस देंगे? कब से प्रयास कर रहे हैं भगवान, कब से प्रयास कर रहे हैं भगवान के शुद्ध भक्त? 5000 साल पहले ये बात बोली गई कि कैसे गाइड करेंगे। बोले गाइडेंस का तरीका क्या है? बोले वो जो कर्मी है, जो अपने एंजॉयमेंट की सोचता है, उसको अच्छा बुरा सब अपने से जोड़ के देखता है। उसको क्या करना है? बस इतना सा अपना माइंडसेट चेंज करना है। अच्छा बुरा वो भगवान से जोड़ के देखने लगे, अपने एंजॉयमेंट की बजाय भगवान का एंजॉयमेंट सोचने लगे, अपने स्वामित्व के भाव को छोड़ के भगवान को स्वामी समझ ले, और सब कुछ सुधर जाएगा। बट ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। ऐसा कौन कर सकता है? जो परफेक्टली स्क्रूटिनाइजिंगली सुनेगा, जो सुनेगा, उस पर मनन करेगा, फिर उस मनन के बाद उस पर क्रियान्वयन करेगा, और उस बात को जो उसने समझ लिया है हमेशा अपने जीवन में उतारेगा और याद रखेगा। प्रभुपाद बहुत सुंदर एक टेम्पलेट दे रहे हैं हमको, इसको याद रख लीजिए। पहले परफेक्टली और स्क्रूटिनाइजिंगली सुनना है। केवल सुनने से भी कुछ नहीं होगा, उस पर एक्ट करना पड़ेगा। केवल एक्शन से भी कुछ नहीं होगा, हमेशा ये उस सीख को याद भी रखना पड़ेगा। बोले इतना सब कैसे होगा? कैसे हम परफेक्टली स्क्रूटिनाइजिंगली सुनेंगे? फिर सुनेंगे तो हम तो भूल जाते हैं।
और चलो भूले नहीं, याद भी रख लिया तो एक्शन करने में तो हमारी पास्ट कंडीशनिंग हमको करने ही नहीं देती है, तो हम कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद उसका एक सूत्र बताते हैं, भक्तों का संग। भक्तों का संग हमें भगवान का संग दिलाएगा और भगवान का संग हमारे सारे भय को दूर करेगा। तो आरंभ कहाँ से बात हुई थी? सुनने से। परफेक्टली सुनने वाला व्यक्ति अंत में अभय बन जाएगा, और प्रभुपाद का नाम क्या है? अभय चरणारविंद। तो अगर हम परफेक्टली प्रभुपाद को सुनेंगे तो हम भय से रहित हो जाएंगे। जब जब भी हमें ये मन में आए इच्छा कि हमारी भक्ति अच्छी चल रही है नहीं, 1 मिनट सोचिए कि आखिरी बार आपको किस बात का भय आया था। अगर आपको भय आ रहा है मतलब आपकी भक्ति अच्छी नहीं चल रही। अगर आपका भय समाप्त हो रहा है मतलब आपकी भक्ति अच्छी चल रही है। तो अलग अलग प्रकार के लोग अपने भय को दूर करने के अलग अलग प्रयास करते हैं। जैसे हमने कर्मी का एग्जाम्पल अभी बहुत इलॉबरेट तरीके से देखा, हमने ज्ञानी के बारे में भी समझा। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है जिनको कहते हैं योगी। योगी लोग ध्यान लगा के सोचते हैं कि किसी तरीके से हम इस संसार के जो प्रपंच है इससे छूट जाएंगे। भगवान से उनको बहुत लगाव नहीं है, उनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी नहीं है भगवान को लेकर। तो वो क्या सोचते हैं, यहाँ से छूट जाए फिर देखेंगे आगे जो होगा, आगे का स्टेशन जो भी आता है। पर यहाँ पे वो सुखदेव महाराज बहुत अच्छे से एक चीज एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि भगवान का श्रवण करना कितना महत्वपूर्ण है और उस श्रवण से क्या होता है। तो वो कहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तिवश्य स्मर्तव्य चेष्टा अभयम। तो अभय होने का रास्ता क्या है? अभय होने का रास्ता है भगवान जो ईश्वर है, हरि है, उनके बारे में क्या करना है? श्रोतव्य, सुनना है, उनका ग्लोरिफिकेशन करना है और उनको याद रखना है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं तो लगता है हाँ ठीक है, श्रोतव्य कीर्तिवश्य स्मर्तव्य, अच्छा 3 चीज करनी है। लेकिन ये 3 चीजें ही क्यों बोली गई? उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि जो अभी हमने 3 टेम्पलेट देखे जो यहाँ से छूटना चाह रहे हैं परेशानियों से, वो 3 टेम्पलेट क्या थे? एक लोग हैं जो परमात्मा पे ध्यान करना चाहते हैं यहाँ से मुक्ति के लिए। एक जो है वो भगवान पे ध्यान करते हैं जो भक्त है। और तीसरे जो है वो अभी उतना उनको भगवान के बारे में कॉन्सेप्ट भी नहीं है और उतना अटैचमेंट भी नहीं है, तो वो ईश्वर पे अर्थात कोई वैदिक भक्ति के तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये तीनों में भी अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर ये है कि जो परमात्मा पे ध्यान कर रहा है वो परमात्मा तक जाएगा, जो भगवान पे ध्यान कर रहा है वो भगवान के लोक में जाएगा, और जो किसी और कॉन्सेप्ट पे ध्यान कर रहा है वो वहीं तक भगवान तक पहुंच पाएगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में कह चुके हैं कि यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पण। तो अल्टीमेटली अगर कोई कर्मी भी है, कोई ज्ञानी भी है, कोई योगी भी है, तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि उनका जीवन भी परफेक्ट तभी होगा जब वो ज्ञानी उस ज्ञान में भक्ति को जोड़ेगा, वो कर्मी जब कर्म में भक्ति को जोड़ेगा, और वो योगी योग के ध्यान में भगवान को जोड़ेगा। तो पराकाष्ठा भक्ति की ही है, चाहे आप ज्ञान के रास्ते से जाओ, चाहे कर्म के रास्ते से जाओ, चाहे योग के रास्ते से जाओ। इसलिए प्रोग्रेसिवली भगवान को समझा जा सकता है जैसे हमने अभी देखा, लेकिन ये रास्ते बड़े कठिन हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जब हम 1 मिनट भी कहीं ध्यान नहीं लगा सकते और कोई हमें कहे कि आपको भगवान पे ध्यान लगाना है तो बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। इसलिए हरि नाम सबसे आसान तरीका है, और ये 5000 साल पहले ही डिक्लेयर कर दिया। सुखदेव महाराज कहते हैं हरि नाम अनुकीर्तनम सबसे अच्छा है। तो जिनके पास सच में ज्ञान है वो क्या करते हैं? वो हरि नाम अनुकीर्तनम करते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं। और ये बात तो पहले ही हम समझ चुके हैं। भागवतम के आरंभ के जो
सेकंड चैप्टर है, उसी में हमने पढ़ा है कि सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो पर धर्म हमारा क्या है? भक्ति करना है। तो अभी तक हमने क्या एस्टेब्लिश किया? अभी तक हमने ये एस्टेब्लिश किया कि चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी, और जो भक्त है उसको तो भक्ति करनी पड़ेगी। तो यहाँ से निकलने का गेट एक ही है और वो है भक्ति। चाहे अब आप सीधे रास्ते से चले जाओ, चाहे आप घूम फिर के जाओ। तो क्या केवल पुस्तक पढ़ के भक्ति आ जाएगी? तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखते हैं तात्पर्य में कि मेडिकल बुक्स हो एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, मार्केट में अवेलेबल है बोले, और क्या आप वो मेडिकल बुक पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो? बोले नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सुखदेव महाराज खुद ही कहते हैं कि वेद व्यास जी से सुना है मैंने, मतलब वो अपना लीनियज क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा, मैंने जो सुना है, द्वापर युग अंत हो रहा था, कलयुग का आरंभ हो रहा था, उस समय मैंने अपने पिता के मुख से सुना है। और कैसे सुना है ये कथा हम पिछले सत्रों में समझ चुके हैं। कैसे सुना है? वो तो विरक्त थे और उनका ध्यान तो पूरे समय ब्रह्मानंद में था। वो तो जन्म हुआ और चले गए थे जंगल में। तो वेद व्यास जी ने क्या किया था, अपने शिष्यों को भेजा था और वहां पे वो भागवतम का पाठ करते थे और ये मेडिटेशन में बैठे रहते और वो सुना उन्होंने, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। तो जब उन्होंने सुना कि बकी जो कि राक्षसी है, उसको जब उन्होंने धात्री की गति दे दी, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान दयालु कौन है, ये सुन के सुखदेव महाराज ने निर्णय लिया कि इनके बारे में तो और जानना चाहिए, और वो अपना ब्रह्मानंद छोड़ के कहां पर आ गए, वेद व्यास जी के पास आ गए। तो ये क्या सिखाता है? ये यही सिखाता है कि भगवान का अट्रैक्शन बहुत ही इंटेंस है। तो वो जो हमने श्लोक समझा था सेकंड चैप्टर में कि वदंती तत्व तत्विदम यद ज्ञानम अद्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो अब सुखदेव महाराज कहाँ चले गए? ब्रह्म से सीधे भगवान के कॉन्सेप्ट में चले गए। तो इस तरीके से यहाँ तक सुखदेव महाराज ने क्या एस्टेब्लिश किया? उन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, उसको भी भक्ति के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और हम टेक्निकली देखें तो प्रश्न का उत्तर हो चुका है जो प्रश्न पूछा गया था, और हम कह सकते हैं कि भागवतम समाप्त हो गई है, क्योंकि इतनी है भागवतम। अब इसके बाद जितनी भागवतम है वो बस इसी एक कॉन्सेप्ट का एलॉबरेशन, अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग एंगल, अलग अलग समय काल परिस्थिति में इसी बात को एस्टेब्लिश किया जाएगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। अब परीक्षित महाराज जब ये सुनेंगे कि भक्ति करना है, तो उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, उनको लगेगा कि मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं कहाँ से भक्ति करूंगा। भक्ति मतलब तो बड़ा एलॉबरेट बात हो गई। तो उनको वो एनकरेज करते हैं। सुखदेव महाराज एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छे मोटिवेटर भी हैं। तो वो सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं खटवांग महाराज। वो कहते हैं कि आपको पता है परीक्षित, खटवांग महाराज को एक दिन भी नहीं लगा था और उनको भगवान का साक्षात्कार हो गया था। बोले अच्छा ऐसा है? तो इस तरह वो क्या कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास तो 7 टाइम्स टाइम है, 7 दिन है। खटवांग महाराज को तो एक दिन भी नहीं लगा था, आपके पास 7 गुना समय है, कर लोगे आप भी। अब आप, मैं बोलता हूं और अब आप सुनो, और आपके जो प्रश्न हो वो मुझसे पूछना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि योगी बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन हरि नाम का जो अनुकीर्तन है वो सबसे अच्छा है। और कल हम संडे क्लास में हरि नाम पर ही चर्चा करेंगे मंदिर में, जिसके पास भी समय हो कृपया आइए। अलग अलग योग के सिस्टम होते हैं, और क्यों अब वो वहां पर बाकी योग की बात करेंगे। आप में से जिसने अध्याय पढ़ा है उनको समझ में आएगा कि अब वो अष्टांग योग की बात आरंभ करने वाले। बोले जो भक्ति हाईएस्ट है, एस्टेब्लिश हो गया, तो अष्टांग योग बताने की क्या आवश्यकता है? उसके 2 कारण है। एक, वहां जो ऑडियंस बैठी है वो केवल परीक्षित महाराज नहीं है,
बहुत सारे उसमें ज्ञानी भी हैं, बहुत सारे योगी भी हैं, तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, इसलिए वो एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देंगे। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि किसी भी बात की अगर महत्व और उसका इम्पोर्टेंस एस्टैब्लिश करना हो तो किसी न किसी से कंपेयर करना पड़ता है, और अगर आप कंपैरिजन में ये प्रूव कर दो कि ये बेहतर है उससे, तो ऑटोमेटिकली उसकी महत्व पूर्व प्रूव हो जाती है। तो यही बात यहाँ पर सुखदेव महाराज करेंगे कि वो बाकी सारे जो मेथड्स हैं उनसे कंपेयर करेंगे और अंत में भक्ति को सर्वश्रेष्ठ है ये एस्टैब्लिश करेंगे। और आप में से जिसने भी भगवत गीता पढ़ी हो अगर एक बार भी, तो आपको ये लाइन ऑफ थॉट समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान इसी लाइन ऑफ थॉट पे चलते हैं। वहाँ पे भी वो कर्म कांड भी डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे भी वो ज्ञान कांड भी डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे भी वो भक्ति के बारे में भी बोलते हैं, वहाँ पे भी वो सब बातें बता रहे हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रास्ट एस्टैब्लिश करना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे आप अगर किसी ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे तो आप अगर कोई भी ऑर्नामेंट देखेंगे तो हमेशा वो वेलवेट का कोई रेड या ब्लू ऐसा कलर का वेलवेट रहेगा और उस पे वो ऑर्नामेंट टंगा हुआ रहेगा या बॉक्स में रखा रहेगा। उससे क्या होता है, वो कॉन्ट्रास्ट के कारण वो ज़्यादा शाइन करता है। अगर ऑलरेडी शाइनिंग वाली बात वस्तु पे अगर उसको रखेंगे ऑर्नामेंट को, तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है कि अब देखो अष्टांग योग को देख लो, अष्टांग योग कितना कठिन है। बोले जो भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग अष्टांग योग के द्वारा भगवान को पाने का प्रयास करते हैं, वो हरे नाम अनुकीर्तनम नहीं करते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि वो अष्टांग योग के सारे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि इस सब में फंस के रह जाते हैं। उससे तो यम नियम ही पालन नहीं होते, आसन प्राणायाम हमारे लिए कठिन बात है, धारणा और ध्यान और अंत में समाधि तो बहुत ही मुश्किल है। तो यम का मतलब हो गया कि जो चीज़ें हमें करनी है, नियम का अर्थ हो गया कि जो हमें ध्यान रखना है। तो ये यम नियम डूज और डोंट्स जो हैं उसी में आदमी उलझ के रह जाता है, या एक्सटर्नल पोस्चर में उलझ के रह जाता है। जैसे आजकल योग मतलब लोगों ने केवल बॉडी के पोस्चर को समझ लिया, या बहुत सारे लोग प्राणायाम तक भी आते हैं तो बस वो सांस रोको अंदर, सांस छोड़ो बाहर, सांस को होल्ड करके रखो, ब्रेथ को ऐसा करो, मैनिपुलेट करो, इसी में फंसे हुए हैं। या फिर संसार से अपने इंद्रियों को कैसे बाहर निकालें, प्रत्याहार कहते हैं इसको। बहुत कम लोग हैं जो धारणा अर्थात कंसंट्रेशन या ध्यान अर्थात मेडिटेशन तक पहुंच पाते हैं, और कोई बिरला ही होगा जो समाधि तक पहुंचेगा। तो ये बड़ी बात है समझने के लिए कि ये जो यम नियम है वही इतने कठिन पड़ते हैं कि हमें अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, लालच ही नहीं छूटता हमारा, ब्रह्मचर्य कितना कठिन काम है कलयुग में। तो इस तरीके से अष्टांग योग बड़ा कठिन प्रयास है और कितने सारे नियम हैं। लेकिन यहाँ पे सुखदेव महाराज क्यों इस बात को ला रहे हैं? वो ये इस बात को इसलिए ला रहे हैं कि ये जो धारणा है, धारणा का अर्थ होता है कि किसी एक वस्तु पे अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना। जिस वस्तु पे ध्यान केंद्रित किया जाता है उसको धारणा आश्रय कहा जाता है। हर एक का धारणा आश्रय अपनी अपनी विधि से अलग अलग होगा, लेकिन धारणा आश्रय का यहाँ अर्थ क्या है? ये जो धारणा है ये इसका मतलब होता है एक वस्तु पे अपना ध्यान लगा के रखने का प्रयास करना, पूरा कंसंट्रेशन एक वस्तु पे करना। अब ज्यादातर जो अष्टांग योग का प्रयास करते हैं उनका धारणा आश्रय क्या होता है? उनका धारणा आश्रय जो है या तो कोई साउंड के फॉर्म में भगवान का मैनिफेस्टेशन होता है जैसे ओंकार हो गया, या लाइट के फॉर्म में जैसे ब्रह्म ज्योति हो गई। और वो क्या चाहते हैं? वो इतना सब कठिन प्रयास करके पूरी धारणा लगा के अपना धारणा आश्रय ओंकार को या ब्रह्म ज्योति को बना के बस यहाँ से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बस यहाँ से छूटना चाहते हैं। वो कोई पॉजिटिव वे में कहीं कुछ नहीं करना चाहते, वो केवल टाइम स्केल पे नेगेटिव से जीरो पे जाना चाहते हैं।
जो बाकी लोग हैं जो उनसे थोड़ा ज़्यादा समझते हैं, वो परमात्मा के रूप में भगवान पे ध्यान लगाते हैं। उनका धारणा आश्रय क्या है? परमात्मा है जो हृदय में। जो भक्त हैं उनका धारणा आश्रय भगवान है। तो अभी हमने समझा था कि 3 लेवल पे भगवान को समझा जाता है। उन्हीं 3 लेवल पे भगवान पे कॉन्सेंट्रेट भी किया जाता है और उन्हीं 3 लेवल पे धारणा आश्रय भी बनते हैं। तो ये जो योगी है, जो व्यक्ति अभी उसको अभी भी संसार से लगाव है, उसका लगाव कम नहीं हुआ है, थोड़ा सा छूटा है बट पूरा नहीं छूटा है। अभी अभी वो योग की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्याहार तक आया है और अब उसको ध्यान सीखना है। तो उसके लिए भगवान पे ध्यान करना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि भगवान का तो उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं है। भगवान का रूप गुण लीला पे उसका कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो क्या करता है या उसको क्या सिखाया जाता है कि ये जो संसार तुम समझ सकते हो, इसी संसार में भगवान को ढूंढने का प्रयास करो। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। जब इस संसार में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान को एक तरह से इमेजिन करते हैं। वो इमेजिनेशन जो है भगवान का, उसको कहा जाता है विराट रूप। इस विराट रूप को भगवान ने जो भगवत गीता में अपना विराट रूप दिखाया, उससे कंफ्यूज नहीं करना है। वो भगवान का रूप है, जो विराट रूप भगवान ने भगवत गीता में दिखाया। यहाँ जिस विराट रूप की कल्पना है, वो कल्पना एक अष्टांग योगी कर रहा है अपने मेडिटेशन में, क्योंकि वो भगवान से अभी अट्रैक्टेड नहीं है, वो संसार से अट्रैक्टेड है। तो संसार से अट्रैक्टेड व्यक्ति का ध्यान आश्रय क्या है? संसार है। तो वो संसार में ऐसा इमेजिन करता है कि जो सूर्य है वो भगवान की आंखें हैं, और ये जो सारे लोक हैं वो भगवान का शरीर है। ब्रह्मलोक जो है भगवान का सिर है। पाताल के लोग जो है भगवान के पैर हैं। ये जो पेड़ हैं, पहाड़ है, ये भगवान की नसें हैं। इस प्रकार से वो एक इमेजिनेशन कर रहा है। तो ये वाला विराट रूप क्या है? ये विराट रूप एक इमेजिनेशन है। तो इस विराट रूप से क्या फायदा होने वाला है? ये विराट रूप अभी हमें 3 अलग अलग स्तरों पे समझाया जाएगा इसी कैंटो में। तो हम अभी उसको और विस्तार से अगली बार समझेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है एक बार में समझने के लिए। लेकिन इस सब में जब ध्यान हमको लगाना है, जब धारणा करना है, जब समाधि में आना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें किसी प्रकार से अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? बोले मन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने जो कंटेम्पलेशन है उनको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हमारे कंटेम्पलेशन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। हम जो सोचते हैं उसको शुद्ध करना पड़ेगा। तो हमारी सोच कैसे शुद्ध होती है? जिनका अटैचमेंट संसार से बहुत ज़्यादा है, उनको पहले धीरे धीरे भगवान का कोई भी एक फॉर्म से अट्रैक्शन डेवलप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे संसार से जब अट्रैक्शन छूटेगा तो उनको रियलाइज होगा कि नहीं, भगवान तो इससे कई अधिक बहुत सुंदर हैं और उनका एक बहुत सुंदर दिव्य रूप भी है। तो ये बात धीरे धीरे हमको समझ में आएगी। इसीलिए ये धारणा आश्रय का कॉन्सेप्ट है। तो इसको कहा जाता है टेक्निकली क्रमिक मुक्ति। क्रम के रूप में मुक्ति हो रही, धीरे धीरे आप एक एक स्टेप ऊपर बढ़ रहे। जैसे हम सीढ़ी चढ़ के 100वीं मंजिल पे पहुंचे तो एक एक सीढ़ी चढ़ के पहुंचे, या हम एलिवेटर में गए, लिफ्ट में गए, बटन दबाया 100 और हम सीधे 100 फ्लोर पे चले गए। भक्ति करना कैसा है? जैसे हमने एलिवेटर में बटन दबाया। और ये ध्यान आश्रय के माध्यम से विराट रूप की परिकल्पना करते हुए परमात्मा तक पहुंचना और उसके बाद भगवान के स्वरूप को समझने का प्रयास करना, हो सकता है उसमें कई जीवन लग जाए हमारे। ये क्या है? ये क्रमिक मुक्ति का आधार है। ये जो क्रमिक मुक्ति का आधार है, सीधे आपको भगवान के लोक भी नहीं ले जाएगा। ये आपको यहीं शिशुमार लोक और उसके बाद बहुत सारे लोक हैं, उनमें आपको बहुत हजारों साल बिताने के बाद एक समय आएगा जब आपकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी कि आप भगवान के बारे में समझने के अधिकारी हो जाओगे। तो ये माइंड का प्यूरिफिकेशन का गेम है पूरा, और कुछ नहीं है। ध्यान आश्रय क्या है? माइंड प्यूरिफिकेशन का गेम है। भक्त जो है उनका ध्यान आश्रय क्योंकि एस्टेब्लिश है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई कह सकता है कि इस अध्याय से हमको क्या मिला, हमने क्या सीखा? तो मैं आपको 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके लिए एक हफ्ते के लिए देता हूँ।
पहला एप्लीकेशन, ये सोचिए कि आप अपना समय पूरे 24 घंटे का कैसे बिताते हैं। एक टाइम टेबल बनाइए दिन भर का, हर मिनट को लिखिए और देखिए कि कहाँ कहाँ कितना टाइम किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं कि वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ से टाइम आप निकाल सकते हैं और भक्ति में लगा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि 79 ईयर भी अगर हम लकीली जी लिए तो उसमें से 8 साल ही हमारे पास बचेंगे और उसमें से भी हार्डली 2 या 3 साल होंगे जिसमें हम भक्ति कर पाएंगे। इसलिए बहुत सीरियसली हमें भक्ति के लिए समय खींच के निकालना पड़ेगा, चीट करना पड़ेगा माया को। माया तो हमें कई जन्मों से चीट कर रही है, अब हमें माया को चीट करके समय निकालना पड़ेगा। दूसरा कंटेम्पलेशन का पॉइंट है कि हम क्या भक्ति को प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने जीवन में। क्या हम ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, क्या हम अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं जो हमने अभी पूरे प्रथम स्कंद से सीखा। इसीलिए मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन उनको शेयर करिए। कई बार हम शेयर नहीं करते, हमको लगता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन जब तक हम शेयर नहीं करेंगे हमने एक्चुअली उसको डिक्लेयर नहीं किया, और क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया तो वो हमारे मन के लिए कभी हमारी प्रायोरिटी नहीं बनेगी। हमेशा शेयर करिए कि आपकी थॉट क्या है। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि इस चैप्टर पे मेरा थॉट क्या है, ऐसे ही आप सब भी बहुत ज्ञानी हैं, एजुकेटेड हैं, जीवन के अनुभव वाले हैं। आपकी भी सोच होगी इस चैप्टर को लेके कि नहीं प्रभु जी ये बात सही नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए या ऐसा इसको समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं कि ये सोचिए कि आपका ध्यान आश्रय क्या है। हमने ठीक है बहुत बुराई कर दी अष्टांग योगियों की, हमने बहुत मजाक उड़ा दिया ध्यानी ज्ञानी लोगों का, लेकिन हमारा ध्यान आश्रय क्या है? हमारा ध्यान आश्रय तो व्हाट्सएप फेसबुक है, हमारा ध्यान आश्रय तो सांसारिक वस्तु है, हमारा ध्यान आश्रय तो कल खाने में क्या बनेगा वो है। हमारा ध्यान आश्रय कितनी देर के लिए भगवान है, कितनी देर के लिए पूरे दिन में हम एब्सोल्युटली केवल भगवान के लिए सोचते हैं। 1 मिनट, आधा मिनट, कुछ सेकंड, कभी नहीं। तो हमारा ध्यान आश्रय क्या है? ध्यान आश्रय वही है जो मैक्सिमम समय हम ध्यान देते हैं। शायद वो धन हो सकता है, शायद वो परिवार हो सकता है, शायद वो सुख शांति हो सकती है, शायद वो दुखों से मुक्ति हो सकती है। लेकिन हम में से किस किस का ध्यान आश्रय भगवान है, इस बात को सोचना बहुत आवश्यक है। तो आज हम यहीं पे सत्र को विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र में हमने ये प्रयास किया कि भागवतम में प्रवेश करने के लिए जो योग्यता है वो योग्यता को समझे। भागवतम का जो क्रक्स है मैसेज का कि हरि नाम अनुकीर्तनम, उसको समझे। आगे के सत्रों में हम द्वितीय स्कंद में और विस्तार में इन बातों पर जाएंगे और डिटेल में समझेंगे। विराट रूप के बारे में अभी हम बहुत कुछ आगे, विराट रूप जब आएंगे तो मैं और आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ पीपीटीज भी मैंने बनाई हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो ले सकते हैं। धन्यवाद। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंस अगेन वंडरफुल क्लास। थैंक और यू वो प्रभु। जो आपने स्ट्रेस किया वो 2.1.11 यस एतन निर्वध्यमाननम वाला श्लोक जो है, यस यस नामानुकीर्तनम, यस, उसमें प्रभुपाद ने उसको ट्रांसलेशन में लिखा है कांस्टेंट चैंटिंग, कांस्टेंट चैंटिंग। यस यस आवाज आज। यस यस प्रभु जी, कांस्टेंट चैंटिंग। यस, कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कल आप बोलने वाले हाँ, कीर्तनीय सदा हरि, कल इसी पे चर्चा करेंगे। तो आज का आपका टेक होम क्या है प्रभु जी? मेरा टेकअवे यही प्रभु जी के जो वर्ष आपने कोट किया है, उसमें हमारा पूरा हमारा धारणा आश्रय जो आपने बताया है वो इतना पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी अनुकीर्तनम पे आने का। और अ, इतने सारे एंगेजमेंट है तो माइंड कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डमेंट में रहता है, ये करना है वो करना है, संकल्प विकल्प सुधार नहीं आ पाता। तो प्रभुपाद ने जो फॉर्मूला दिया है जो आपने अभी रिवील करा,
वी हैव टू फॉलो द महाजन। तो महाजन क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने बोला है कि हम फाइट कर रहे हैं माइंड से, तो माइंड तो मानने नहीं वाला है। माइंड को सबसे बड़ी मेडिसिन देने के लिए महेंद्र प्रभु ने भी बोला कि मेडिसिन ये है हरि नाम। हरि तो नाम। आप डोज कैसे लेते हो वो डिपेंड करता है डिसीज के मतलब कितना डिसीज का लेवल क्या है, तो उस हिसाब से आपको मेडिसिन का डोज लेना पड़ेगा। टैबलेट लेंगे तो इफेक्ट करेगा, जैसे जपा है, और संकीर्तन करेंगे तो इट्स लाइक इंजेक्शन। तो जैसा जैसा आपका डिसीज का इम्पैक्ट है उस हिसाब से आप मेडिसिन लेंगे। तो आपने वही अभी बताया यही कि अनुकीर्तनम तक पहुंचना है, मतलब कैसे भी करके। यस यस प्रभु जी। अनुकीर्तनम में अनु शब्द के बहुत सारे अर्थ बताए गए, और अनुकीर्तनम जैसे आपने भी कहा कि जो हमारे वरिष्ठ रोल मॉडल्स हैं, हमारे महाजन हैं, उनका अनुगमन करना भी अनुकीर्तनम है। और चैतन्य महाप्रभु की धारा में हमें तो महामंत्र मिला ही है। हमारी सबसे बड़ी पोजीशन हम महामंत्री है। तो मना त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करे वो मंत्र है। और क्योंकि सारा धारणा आश्रय का अर्थ ही यही है कि मन को कंट्रोल करना है, तो व्हाई नॉट डू इट इन ए इजी वे। जो सार भक्तों के लिए है इस चैप्टर में वो ये है कि हमारे पास एक इजी तरीका है, तो हम क्यों सीढ़ी से जाएंगे, हम तो लिफ्ट से जाएंगे। तो वही बात स्ट्रेस करना मेरी समझ से सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। अदरवाइज ये चैप्टर थोड़ा कम्बरसम भी है, क्योंकि वो बहुत सारा एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन है विराट रूप का, और वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है समझने के लिए। तो उसको इसीलिए आज हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम आज इस कोर थॉट को अपने अंदर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पहले। क्योंकि अगर ये एस्टेब्लिश हो गया तो ये जो भी हम करने का प्रयास करेंगे आगे भागवतम के द्वारा वो सफल होगा। तो आई थिंक थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही उसको कोरिलेट किया प्रभु जी। और कोई शंका प्रश्न? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अजीत प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, for me the takeaway from this session is तो आपने प्रभुपाद जी की लाइन बोली that everybody is a dead body that they only for a few days and yet all the energy of human life is being wasted in the decoration of this dead body। बड़ी हैवी लाइन है प्रभु These are जी। certain realization जो हमें बार बार ये बताते हैं कि हमें कितना लाइफ में सीरियस होने की जरूरत है, क्लैरिटी क्या होनी चाहिए हमारी लाइफ, एंड वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम और डोंट हैव टाइम एक्चुअली विद अस। तो हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। प्रभुपाद जी का जो मिशन है हमें बहुत सीरियसली थोड़ी भागीदारी के प्रयास करना चाहिए। यस प्रभु जी, वेरी नाइसली यू समराइज्ड। और ये हाँ, दैट इज द स्टेटमेंट, डेकोरेशन ऑफ द डेड बॉडी। एक्चुअली वो श्लोक भी आगे आएगा भागवतम में, जहाँ से प्रभुपाद इस बात को थॉट को ले रहे हैं। बट द वे ही इज फ्रेम दैट सेंटेंस, ओनली ही कैन डू दैट, नोबडी एल्स कैन डू दैट। डेड बॉडी इज फ्लैपिंग, मतलब वी ऑल आर एक्चुअली zombie टाइप पीपल। वी ऑल आर zombies running here and there। प्रभु जी, मैं कई बार सोचता भी हूँ कि हमारे कई बार मैं ये सोचता भी हूँ कि भगवान ऊपर से देखते होंगे कि उन्होंने हमें क्यों बनाया है, जस्ट टू लाइक हैव फन। इतनी सारी चीजें होती रहती हैं, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल। वो हमें देखते होंगे कि see how he is traveling। Yeah, then he has a great hearty laugh over there। Makes it look so funny। Yes, yes. There is some saying in Bible actually, which says that when God looks down, he has a hearty laugh because of all the struggles what we all are going through, and very easily we can get out of all these struggles। Yes, yes, Prabhu. Yes। ये realization बहुत important है कि once we are born, we are leading towards death। That's it। Yes, yes, प्रभु जी, ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। और वो पिछली बार नोट्स में
माता जी ने बड़ा अच्छे से उसको बनाया था, 2 पॉइंट बना के एक एरो बनाया था और एक लाइफ थी और एक डेथ था, और वो एरो ही बस हमारा शॉर्ट होता जा रहा है धीरे-धीरे। तो जैसे आज हमने समझा कि 8 साल बचते हैं सब कुछ करने के बाद, उस 8 साल में भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें एक चीज़ भक्ति है, और वो 8 साल भी सबके पास नहीं, क्योंकि हर कोई 79 ईयर्स नहीं जिएगा। तो प्रैक्टिकली अर्जेंसी है भक्ति करना। मतलब इसको किसी भी एंगल से समझ लें, हम लॉजिकली सोच लें, हम फिलोसॉफिकली सोच लें, हम डिवोशनली सोच लें, हर तरह से आपका कंक्लूजन आएगा कि अर्जेंसी है भक्ति करना। उस अर्जेंसी को एस्टैब्लिश करना है हमें अपने हार्ट में बस। दैट इज ऑल देयर। वंस वी एस्टैब्लिश दैट, देन थिंग्स बिकम इजी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर नाइस कंट्रीब्यूशन। कोई माता जी कुछ बताना चाहेंगी अपने रियलाइजेशन? मेन प्रभु जी कुछ आप भी बोलिए, कुछ बार आपने बोला तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ अभी प्रवीण प्रभु जी आइसिंग ऑन द केक है। ही विल बी द जी लास्ट स्वीट डिश, डेजर्ट आफ्टर करेला which I serve you. Yes, Praveen Prabhuji, you are in demand. धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभुजी, धन्यवाद प्रभुजी। आपका जो हर लेक्चर रहता है वो आई ओपनर रहता है, तो अब हम लोग इसको आई ओपनिंग सीरीज ऐसे बोलते हैं, वर्जन हो सकते हैं। आई ओपनिंग सीरीज 1.1 1.2 ओके। क्योंकि मतलब ये वाला भी सेशन, इससे पहले के सारे सेशन हमेशा जो है वो एटलीस्ट एक थॉट लेने के लिए मजबूर करते हैं। Yes, Prabhuji, because Prabhupada has given those seeds to us. If when we read Prabhupada purport, then those seeds are there only, those thoughts are there only. तो बताइए कि मतलब पहले आपने सबसे क्वेश्चन किया कि आपका टेक क्या है, तो अब मैं कि सेकंड श्लोक अध्याय का बस वही उसके ऊपर उसकी बात का तो आपके पास है नहीं, उसमें भी जो बात कर रहे हैं अपश्यताम आत्म तत्व। हाँ, अपश्यताम आत्म तत्व, इतना हैवी बात है ये। एक नाम यस, मतलब मैंने तो सोचा कि पहले अपने लिए सोचो कि क्या है, तो सत्रों में भी लगा से ज्यादा ग्रह में भी और परफेक्ट कर से ऊपर का कोई भी नहीं है। प्रभु जी कह रहे थे अभी, आप बात कर रहे थे अंकित प्रभु से, और प्रभु जी ने अनुकीर्तन की बात की, वो बात आगे जब डिस्क्राइब कर रहे हैं जहाँ पर आप इस पर कल चर्चा करने वाले हैं, तो उस पर काफी सुंदर परपोर्ट लिखा पड़ा भी है। यस, तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि इट इज मोर ओवर ए वर्जन ऑफ 8.14। यस, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभापार्थ नित्युक्तस्य। योगिना। एक्चुअली मैं ये कोट करने की सोच रहा था, फिर मुझे लगा कि समय थोड़ा आगे चला जाएगा, बट वेरी नाइस, आपने मेरी बात पूरी कर दी। तो वो है कि भगवान की सुलभता असल में मैं इस श्लोक पे विचार कर रहा था। मेरा जो नेक्स्ट सेशन है वो भी 8.14 नेक्स्ट और लास्ट सेशन 8.14 का, इसके बाद में आप ब्रह्मवान लोका वाला श्लोक आ जाता है। तो मैंने विचार इस पे किया पहले तो दूसरे ढंग से किया, और ये पाया कि टोटल में 11 श्लोक थे जिसमें भगवान ने अनन्यता की बात की है। फिर ये पहले वाला जो श्लोक था महात्मा शब्द, उसमें मात्र 3 श्लोक हैं जिसमें भगवान ने महात्मा की बात की है। तो मैंने जोड़ा तो देखा है कि महात्मा के साथ अनन्यता जुड़ी है और वो भक्ति के संदर्भ में है। तो भगवान ने महात्मा उसको बोला जो भक्त है और अनन्य है, और फिर देखा कि भक्त की परिभाषा जो आज मैंने आज ही पढ़ा ये वाला अध्याय, तो
परिभाषा ही अनन्यता है actually। अन्यथा वो भक्त नहीं है। And इन सबको मिलाकर के जो कंक्लूजन आया वो यही आया कि अ, ये नित्यशा स्मरण और सतत ये हो कोई, अब ये रेसिप्रोकेटिव है, अन्यता के ये रेसिप्रोकेटिव है कि जब तक हम किसी आश्रय में किसी के कब रहते हैं, जब हम मन से, वाणी से, चिंतन से, कर्मों से भी वो उसी के बारे में विचार करते रहें, उस पर ही आगे बढ़े। जो आपका पॉइंट है कि हम कितना समय देते हैं, तो वो मतलब मैं अपने लिए तो कह सकता हूँ, मैंने आपका जो डाटा था बड़ा परफेक्ट था, मैंने पूरा आज उसको लिखा है। तो आई डिवोटेड माय ऑल ऑफ द टाइम इन राइटिंग ओनली टुडे। वैसे मैं इतना लिख नहीं पाता हूँ, थोड़ा राइटिंग में कच्चा हूँ, सारा कंप्यूटराइज वर्क करने लगा हूँ, इसलिए वो राइटिंग वाला छूट रहा है। तो इसमें मैंने ये देखा कि आपने बहुत ही परफेक्टली उसको अच्छे से पूरा हो किया। मैं पहले भी कैलकुलेशन कर चुका हूँ 100 सालों पे, तो मेरे हिसाब से करीब 1.25 साल के आसपास आता है लोग जीवन में जो भक्ति और ये करते हैं। लोग एक एवरेज अगर 100 ईयर्स जिएंगे तो सिर्फ 1.25 से 2 साल के बीच का टाइम पीरियड है जिसमें भगवान के प्रति कुछ आता है। और जो आप कह रहे हैं कि अनन्य भाव से सोचे भगवान हमारे क्या कर रहे होंगे, तो ऐसी भावना, तो ये वाली तो मतलब उसमें पता नहीं 2-4 घंटे 2-4 मिनट कितनी कितनी रहती है, सबका अपना अपना होगा। मतलब रियली अपनी लाइफ को देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि पिछला तो सारा वेस्ट है, अगले का भी पता नहीं है। आज मैं पिताजी से कह रहा था, और मैंने 2 लोगों के लेक्चर में ये बात सुनी थी। एक बार अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर था, तो उसमें उन्होंने भागवतम पढ़ने पर लेक्चर था एक्चुअली। उन्होंने कहा कि जब नाम जप करें तो ऐसे करें कि ये मेरा आखिरी नाम जप है, दिस इज द लास्ट टाइम जब मैं भगवान को पुकारने वाला हूँ। तो वो जो इंटेंसिटी है वो ऐसी हो, और जब हम भगवत चर्चा करें तो ऐसा करें कि ये अनंत काल तक चलने वाली चर्चा है। यस, ये एक्चुअली आयेंद्र प्रभु का कोटेशन है ये, और उसको अमरेंद्र प्रभु ने रिपीट किया है। आयेंद्र प्रभु इसको बार बार बोलते हैं जी। बहुत अच्छी बात। महाराज भी बोले प्रभु। हाँ, महाराज ने भी बोला, महाराज ने बोला। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि मैंने भक्ति तो थी पहले से, लेकिन इतना नहीं थी। मैं 2017 में रिटायर हुई हूँ, और 19 में हमारे हस्बैंड की डेथ हुई। तो करते थे भक्ति, तो शुरू से थी, परिवार हमारा ऐसा था, लेकिन इस तरह की भक्ति नहीं थी। और हस्बैंड की डेथ के बाद से हमें, जैसे उस समय कोरोना काल आया, तो हमें लिंक भी मिल गया कुछ, और हम ऐसे जुड़े कि अब हमें जो आप कह रहे हैं आनंद प्रभु जी का, वो मुझको अब ये चीज ऐसी लगती है कि पता नहीं कब जीवन की शाम हो जाए, तो जितना भी वो इसी में लगे रहो। और अब तो मैं अकेली हूँ, तो मैं यही सब करती रहती हूँ। मैं तो वैसे तो इस्कॉन से जुड़ी हूँ इधर मैंगलोर से, और लखनऊ रहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन ही जुड़ी हूँ। लेकिन मुझे जब से प्रभु जी का मिला लिंक, तो मैं इनसे भी जुड़ गई। इसके अलावा मैं रसिक कुटुंब से भी जुड़ी हूँ, उसमें भी एक जयश्री मैम है, वो जो दीदी है, वो संडे को भागवतम की या रामायण की उस पे लेती। इतना गहन अध्ययन है, कितनी उन्हें नॉलेज है पता नहीं। हालांकि वो एक कहती 40 मिनट का, लेकिन 2 घंटे की क्लास हो जाती है। फिर उसको क्लास करने के बाद फिर उसका मनन करती हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम इसी में देना चाहती हूँ। मुझे यही लगता है, पता नहीं ये आखिरी टाइम ना हो हमारा, कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे हस्बैंड कभी बीमार नहीं होते थे, और अचानक उनकी डेथ हुई। तो हमें तो यही लगता, पता नहीं अगला क्षण हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जो आपने बात कही है बिल्कुल सच है, और दिल को टच करने वाली है। आपका जो वो है रियलाइजेशन, मतलब ये सच में उस लेवल पर है। आप की भक्ति भी जो है प्रणम में है,
कि और तो मैं तो ऐसा हूँ, मतलब प्रभु जी बता चुके हैं बहुत बार, मैं न्यूरो सर्जन हूँ और ये मेरे लिए डेली ओ, रोज ही होता है। लेकिन अगर ये वाला एहसास हमको नहीं हो रहा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो ये है कि हम वास्तव में जो अभी ग्रह मेधी और कर्मी वाला कॉन्सेप्ट था वो हो। सेकंड है कि इतना ज्यादा संस्कार से जड़े हुए हैं पुराने, या आंखें नहीं खोलना चाहते, है ना, अपश्यताम, उसमें कुछ और बात ही नहीं है ना। तो हमारे लिए, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहुत चिंतनीय है ये विषय सबसे। ये सही है कि आप अभी अपने वर्क में इतने हैं, वो सब चीजें भी जरूरी हैं, इसलिए इंसान, अब हम हर तरह से फ्री हो गए हैं, फ्री हो गए और हमारे जीवन में अब कुछ भी नहीं रहा है। और हमें लगता है, जैसे पढ़ते हैं ये सच, हमें अपने आप से लगता है कि कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी सत्यता नहीं है, जो कुछ भी सत्य है तो सर वो सिर्फ भगवान है, और भगवान से जुड़ना वही सत्यता है और वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ जीवन में है ही नहीं, दुनिया में है ही नहीं कुछ। और मुझे अब बिल्कुल किसी तरह का भय नहीं रह गया है। मैं अपने, कभी अब समय नहीं है, मैं अपने अनुभव बताऊं, ऐसी ऐसी चीजें हुई जबकि मैं इतना डरती थी। मैं, इतना बड़ा घर है मेरा, मेरे हस्बैंड की डेथ हुई जब मैं अकेले यहाँ रहने आई, बच्चे पहले रहने नहीं देते थे, बेटा में मुझे तुरंत अपने साथ यूएस ले गया, फिर कभी बेटी के साथ कभी बेटे के साथ, यहाँ अकेले नहीं रहने देते। जब पहली बार रहने आई तो मैं सोचती थी मैं अकेले इतने बड़े घर में कैसे रहूंगी, और अब मुझको यही घर अच्छा लगता है कि यहाँ मेरे भगवान बसते हैं, और यहाँ हम जितनी भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं है, और हमें किसी तरह का कोई भय नहीं रहता है। ऐसे ऐसे अनुभव हमारे साथ में कि हम क्या बताएं आप। हाँ, हमें, जिससे आप लोगों के बराबर ज्ञान नहीं है, तो क्लासेस इसीलिए अटेंड करते हो कि जितना भी ज्ञान जहाँ, और कुछ नहीं तो ये सब सुनने को तो मिलता है भगवान के बारे में। तो मैं यही। बस ये बात कहना चाहता था, जो सेंटेंस बीच में ब्रेक हुआ, कि प्रभु जी से जो चर्चा हुई और प्रभु जी ने बात कही कि अनुकीर्तनम, तो उसमें फिर प्रभु जी ने कॉन्टेक्स्ट भी दिया कि सबको जितनी बीमारी है उतनी डोज लेनी चाहिए। यहाँ पर दो बड़ी ब्यूटीफुल बातें हैं। एक है कि ये ये ऐसी मेडिसिन है, लोग कहते हैं आयुर्वेदा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मतलब मैं आपको बात करूंगा तो डिफरेंट हो जाएगा, बट मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि काली मिर्च 1 किलो खा के देखो, बिल्कुल। बताओ, फिर खा के देखो तो बताओ। बट हाँ, भक्ति है जिसका सच में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो मतलब आप कोई बैड इफेक्ट नहीं होता, कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इसका जो भी है बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी भौतिक में अच्छे होते हैं, और जितना भी डोज बढ़ा लीजिए, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। वन सेकेंड थिंग कि जिसकी बीमारी बहुत ज्यादा हो जाए, ही नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड प्रिकॉशंस टू। और मैंने लेक्चर में सुना है एक दिन, दैट आई वाज रियली फीलिंग गुड अबाउट इट, कि प्रिकॉशंस हैं ये चार जो प्रभुपाद जी ने हम लोगों को, इसमें ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय में कहे गए कि चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तो ये अगर इनको सही से नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारे प्रिकॉशंस छूट रहे हैं। डायबिटीज अगर हमको है और हम शुगर लेते जा रहे हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू हील, और मेडिसिन प्रॉपर लेनी पड़ेगी, प्रिकॉशन भी प्रॉपर लेने पड़ेंगे, डॉक्टरी सलाह भी माननी पड़ेगी। तो हमारे डॉक्टर तो प्रभुपाद जी हैं, जिनके हम लोग इसमें अवरोह पंथ की बात जो सुखदेव गोस्वामी जी अपने माध्यम से दर्शा रहे हैं, वो कि हमको जो उनकी सलाह उचित सलाह रहती है, वो सारी सलाह ही उचित है, तो उसको एज इट इज फॉलो करें, तभी हमारा हीलिंग पॉसिबल है। चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करें, जो हमारे प्रिकॉशंस हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, मीन्स चारों तरफ जो डॉक्टर लोग घूम रहे हैं यानी भक्त हैं, उनमें ऐसे भी हम मान सकते हैं कि उत्तम मध्यम, और वो तो जब एचओडी प्रोफेसर आते हैं, वो है हमारे तरह के कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं, और कुछ जो है नर्सिंग स्टाफ भी है, तो वो सारा केयर करने के लिए
दैट इज हाउ आई सी दिस होल सिनेरियो। एंड इसमें एक और बात है, करुण पुकार पे जो हम बात कर रहे थे, क्योंकि प्रभु जी जो है वो मुझे कहीं से इसलिए भी लाते हैं कि आई शुड गो टू गोस्वामी तुलसीदास जी। तो उनका विनय पत्रिका का एक छोटा सा पद है जो मैं आप लोगों के लिए ये अभी यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन नाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करि दीनो। ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि हमको जो है वो मनुष्य जीवन मिला। गोस्वामी जी इसको उसमें भी उन्होंने कहा कि अहेतु की कृपा से बड़े भाग मानुष तन पावा। अब मिला जब अहेतु की कृपा हुई। फिर कहते हैं, होट्यु मुख कहे जात न प्रभु के एक एक उपकार। और फिर भगवान के जितने भी उपकार हैं जो हमारे जीवन में रोज हो रहे हैं, ये मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं आप लोगों की कृपा पा सकूं, मैं आप लोगों से ये सब श्रवण कर सकूं। ये मेरे कोई ऐसे खुद के प्रारब्ध नहीं, कोई कर्म नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, वो स्वामी जी कह रहे हैं इसमें। और ये भगवान की कृपा है, भगवान के उपकार है, ऐसे करोड़ों उपकार है। और मेरे अगर करोड़ों करोड़ों मुख हो जाए तो मैं नहीं कह सकूं। फिर भी तत्नाथ कछु और मांग हो दीजिए परम उदार है। इसके बावजूद भी ये भगवान मैं आपसे कुछ और मांगूंगा, और चूंकि आप परम उदार हैं, है ना, तो आप क्या है वो मुझे देंगे। विषय बार मन मीन भिन्न, नहीं होत कब हो एक पल। मेरा मन कैसा है, मेरा मन ऐसा है जो विषय के जल में डूबा हुआ है, जैसे विषयों का समुद्र है और मन उसमें रहता है और उसे कभी अलग नहीं होना चाहता। तो बचपन में सुनते थे ना, मछली जल की रानी है और जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी और बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो अगर हम उसको देखें तो विषय के बीच में हमारा फंसा हुआ मन, और इसको किसी भी तरह से, इस मन को जब इस तरह की चीजें आती हैं सामने तो इसको हमेशा डरावना लगता है। और अगर कहीं भक्त लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको लगता है अब तो हम मर ही जाएंगे, तो हमारा जीवन समाप्त होने वाला है। ऐसा इतना विषय भोगी मन है। और लेकिन उसके बाद कहते हैं नहीं, फिर भी मैं आपसे मांग रहा हूँ क्या, विषय बार मन मीन भिन्न, नहीं होत कबहुँ फल एक। ताते सहो विपत्ति अति दारुण, जन्मत जोनि अनेक। और इसी कारण से मेरे अनेक और मैं सारी विपत्तियां और ये जो मृत्यु और जन्म का दारुण दुख है इसको भी सह रहा हूँ। तो आप क्या करो, आप तो कृपा डोर बंसी पद अंकुश, परम प्रेम मृदु चारो। और कृपा के डोर बनाओ जिसमें अंकुश, जो जैसे हम लोग जानते हैं ना, हाथी के ऊपर अंकुश तो बड़ा छोटा सा होता है, और जब वो ऊपर पीलवान बैठा होता है वो उस अंकुश से ऐसे चुभा देता है, हाथी का डायरेक्शन ठीक हो जाता है। मन को कंपैरिजन किया पहले मछली से, अभी कहा कि वो हाथी जितना बलवान है वो कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन आपकी कृपा का अंकुश अगर लग जाए तो यह काम हो जाएगा। है तो क्या हो जाएगा, प्रेम परम यह विद बेगी हरहु मेरो, और दुख काम तिहारो। और इस प्रकार से आप जो है वो तेजी के साथ, तो एक्चुअली बात इसको क्यों कही, इसलिए कहा कि हमारा जो उत्कंठा है भगवान से वो ऐसा चाहिए कि ये हम, और कहते हैं स्तुति विदित उपाय सकल सुर, कही कह दीन निहारो। और बहुत सारे ऐसे लोग बीच में आते हैं, विद्या सिद्धियां आती हैं, सुर भी हैं यानी देवता भी हैं, और उनसे बहुत सारे जो इसमें वेद पुराण इत्यादि में बहुत उपाय भी बताए गए अलग अलग। लेकिन हमारे लिए क्या है, तुलसीदास से यह जीव मोह रजू, जो बांध हो सोई छोरो। तो कह रहे हैं मेरे जीवन का ये जो रस्सी है, बंधा हुआ है, मतलब जीव बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है, तो किसी तरह से छुड़ा दीजिए, मेरा कल्याण हो जाए, ये आप कृपा करिए। तो जब हमारे मन में अगर ये बात रहे कि हम पूरी तरह से ग्रसित भी हैं और भगवान की कृपा के बिना, भक्तों की कृपा के बिना छूट नहीं सकते, यही क्षण क्षण प्रार्थना लगे, तो हमको जो मतलब
मुझे कृपा मिल रही है, आप सबकी कृपा प्राप्त होने लगती है। तो मेरा जो था, इसी के साथ सबको प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो मन को मछली और मन को हाथी दोनों से कंपेयर किया और बहुत अच्छे से प्रभु जी ने हमें समझाया, क्योंकि यही प्रश्न चैट बॉक्स में था भी। प्रभु जी ने वो क्लियर कर दिया कि धारणा आश्रय में हमें सब कुछ करना है। शुरुआत में मन को कंट्रोल करना है, फिर मन को एक वस्तु पे केंद्रित करना है, और उसमें जब पारंगत हो जाएंगे तो फिर हमें रियलाइजेशन होगा, फिर हमारी मुक्ति होगी, फिर हमें और आगे का रास्ता दिखेगा, और इस तरह धीरे धीरे क्रमिक मुक्ति होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अमूल्य समय दिया और हमें सेवा का अवसर दिया। अब हम सेकंड कैंटो में और आगे बढ़ेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर कि हम अगले चैप्टर कौन से लेंगे। दिलीप प्रभु जी का हैंड रेज है, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, बस हरे कृष्ण प्रभु जी। एक ही चीज बोला था। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम टू ऑल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने आपका जब भी मैं जैसे लास्ट चैप्टर अटेंड किया तो मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद का चैप्टर उससे अच्छा, मतलब मुझे कंपेयर करने में तकलीफ होने लगी कि विच इज द बेस्ट वन। तो हर चैप्टर आपका एक सिर्फ आई ओपनिंग नहीं होता, माइंड ओपनिंग एज वेल एज हार्ट ओपनिंग भी होता है। तो दिल को कहीं ना कहीं टच कर जाता है कि वास्तव में लाइफ क्या है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी for such a nice, well, I don't have word in my dictionary to explain what the way you have been preaching us, हर एंगल से। Thank you Prabhuji, I am just repeating the words of Srila Prabhupada. Those are the words of Prabhupada which are touching you all. प्रभु जी, आपने एक चीज बोला जी कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ। यस, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। एक मैं बहुत अपनी पर्सनल बात के साथ शेयर ग्रुप में शेयर करता हूँ। जी although I am not supposed to share so much my personal। एक बार मैं गोवर्धन पहुंचा, रात में करीब 11:30 बजे हुए थे और मुझे परिक्रमा करनी थी, लेकिन मुझे डिस्टिया था तो मैं 1 या 2 कदम भी नहीं चल पा रहा। 2 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सांसें बंद हो जाएंगी। इट वाज सो डिफिकल्ट टू मेक द मूव। तो मैं भक्ति की एक प्रकाष्ठा बता रहा हूँ। तो मैंने वहीं बैठे बैठे प्रार्थना किया। मैं उनको राधा माता को दादी बोलता हूँ। मैंने कहा दादी बुला तो लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो मेरी आंखों में अश्रु थे प्रभु जी। उसके बाद जब मैं चलना शुरू किया, यू विल नॉट बिलीव एट मी, होल नाइट आई वाज वॉकिंग एंड कुड फिनिश माय एंटायर परिक्रमा इन द मॉर्निंग। सच एन इमेजिनिंग पावर शी गिवन टू मी टू गो फॉर द परिक्रमा एंड आई कुड फिनिश इट। तो जो है अभी मैं मान के चलता हूँ कि मेरी भक्ति माइनस में है। अभी तो प्लस में 0 आएगी, फिर प्लस में जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति की प्रकाष्ठा ऐसी होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक बार मैं वृंदावन जा रहा था, रास्ते में ये महाकौशल एक्सप्रेस रात में 2:30 बजे डिरेल्ड हो गई और जो मेरी बोगी रोल करते 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 करीब 50-60 फीट 70 फीट गई होगी रात में, और उसके बाद वो सामने वाली बोगी के ऊपर चढ़ गई और उसके बाद वहां जाके पलट गई। मतलब हाउ ही सेव्ड मी आई डोंट नो। और उसके बाद जब मैं उतरा तो मेरे हाथ में एक वायर घुस गया था जहां से ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, इमीडिएटली मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना था। उस रात में 2:30-3 बजे, जंगल का नाम है कुल पहाड़, पता नहीं एक छोटा सा बच्चा आया और मुझे बोला क्या हो गया। तो मैंने बोला ऐसा चोट लगा हुआ है। तो बोला आपको मैं चलो एम्बुलेंस तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास तो चप्पल भी नहीं है। तो उन्होंने बोला मेरी चप्पल पहन। तो उसमें मेरी अटैची उठाया, मेरा ब्रीफकेस लिया और वो आगे आगे मैं पीछे पीछे। और उसको मालूम था कि कहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई। करीब हम 100-200 मीटर गए, वहां पे और जंगल को पार करके वहां पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। उसने मुझे वहां बैठाया, लिटाया और बोला आपका ये रखा हुआ है, आप मेरी चप्पल दे दो। तो मैंने उसको चप्पल दिया एंड फ्रॉम देयर ही डिसअपीयर। मतलब ऑल दिस थिंग कि इसका भक्ति का कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। यस। और जैसे आपने बोला कि भक्ति सुनना, ये मैंने 2 छोटे छोटे इंसिडेंट्स बताए से सो मेनी आई कैन बट इन टाइम टू कम। जहां तक आपने बोला कि भक्ति में, जब आपसे 3 महीने 4 महीने पहले मैं जुड़ा था, आपने मुझे बोला था कि भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट होती है। इस बीच में मुझे मौका मिला नोएडा जाने का, तो वहां पे मैं इस्कॉन चला गया। अब इस्कॉन वालों ने मुझे जोड़ लिया।
अब वो क्या करते हैं, डेली सुबह 6 बजे से मुझे जप में बैठा देते हैं। मतलब हर रात में एक फोन आता है कि कल सुबह 6 बजे आपकी क्लास है, तो 6 से 7 मुझे पूरी एक 12 से 13 माला करा देते हैं, बची हुई 3-4 माला मैं घर पे कर लेता हूँ। और उसके बाद किसी भी ये श्री प्रभुपाद जी की किसी भी किताब के ऊपर 1 घंटे का प्रवचन होता है, और वो भी इतना हार्ट टचिंग प्रवचन होता है डेली कि वो आपके दिन पर दिन आईज ओपनिंग, हार्ट ओपनिंग एज वेल एज माइंड। यस, आपको कोटि-कोटि प्रणाम फॉर थैंक यू टेकिंग अस प्रभु टू जी। द मार्क। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी। मैं भी अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहती हूँ, अगर समय आप लोगों के पास हो, कि मेरी भक्ति भी कैसे शुरू हुई है। मैं 95 की बात बता रही हूँ। मेरे लास्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। सब डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, और मैं डॉक्टरों के आगे मैंने हाथ जोड़े कि आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मरना तो है ही, शायद ऑपरेशन के बाद मैं बच जाऊं। और मेरा ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया। उसके बाद मेरी कीमो चल रही थी, तो कीमो में मेरा ऐसा हाल होता था कि मैं एक इंजेक्शन में बिल्कुल ऑन बेड हो जाती थी 1 हफ्ते के लिए। उसी बीच नवरात्रि का व्रत पड़े, तो हमारे घर में सबने मना किया। हमने कहा हम कुछ खाते ही कहाँ हैं, हम तो खाली फ्रूट का जूस या दूध लेते हैं, तो नहीं पूजा कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम व्रत कर लेते हैं। और हमने किया। और उस बीच हमारे कीमो के 2 इंजेक्शन लगे। मुझे अमेठी से लखनऊ आना पड़ता था, सवेरे 4:45 बजे की बस पकड़नी होती थी, और उसके बाद लखनऊ से 2:30 बजे की बस पकड़ के फिर जाती थी, घर पहुंचती थी। फिर नहाना धोना पूजा पाठ, लेकिन पता नहीं कहाँ की वो शक्ति थी कि सवेरे मैं पूजा पाठ करके घर से निकलती थी, और कीमो कराने के बाद भी घर पहुंच के नहा धो के पूरी पूजा पाठ करती थी। तो कहाँ की शक्ति थी, मुझे यही लगता है कि कहाँ की शक्ति थी जो मेरे व्रत और पूजा पूरी हुई। उसके बाद नवरात्र के जब 9वें दिन मैं हवन कर रही थी, तो एक लाइन है उसमें आरती में, हमत दीन दुखी माँ विपद जाल घेरे, तो मैं कर रही थी, तो मुझे लगा जैसे पीठ पे किसी ने धपकी मारी कि अब क्या विपत्ति है, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हो। तो जैसे हमें विश्वास हो गया कि हाँ, ईश्वर है, और मेरा साथ दिया उसने। और तब से मेरे मतलब अगाध विश्वास तो बढ़ ही गया था। तो माता की मैं भक्त थी, लेकिन अब जब इधर जुड़ गई तो भगवान तो भगवान है, तो भगवान के प्रति विश्वास मेरा अथाह हो गया। ये इस तरह के बहुत सारे हमारे साथ हुए हैं अनुभव, क्योंकि अभी प्रभु जी ने बताया तो मेरे दिमाग में आया, मैं बता दूं। आप लोगों का समय बहुत लिया, सॉरी। नहीं नहीं प्रभु, नहीं माता जी, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस जो है ना these भक्त practical बढ़ाते हैं। things, yes, these practical things they actually increase our faith। क्योंकि हम तो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो थ्योरेटिकल बात कर रहा था, लेकिन दिलीप प्रभु जी मुझे और सर आप जो हैं, आपने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ उस तरह से भक्ति में जी है। तो एक्चुअली वो आवश्यक है कि भक्ति में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बात का कॉम्बिनेशन समझें। तो आप सब सीनियर्स हैं और आपके इतने अच्छे अनुभव। प्रवीण प्रभु जी, अगर आप अपना मुझे नंबर दे सकते। आपने कहा आप न्यूरो सर्जन हो, और हमारी कीमो बहुत। मैं आपको शेयर कर दूंगा माता जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा लिख दीजिएगा, मैं प्रभु जी का नंबर आपको शेयर कर दूंगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सत्र में इसी बात को और आगे समझेंगे कि कैसे भक्ति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी क्या है। आगे भगवान हमें अब अगले 2 अध्यायों में इस पे और विस्तार से समझाएंगे। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो